इन तस्वीरों में नंगे पांव पद्म सम्मान पाते कोई बड़े नाम नहीं हैं। उनके पास बड़ी जमा पूंजी भी नहीं है, लेकिन उनका हौसला और सोच वाकई बड़ी है। हम बात कर रहे हैं उन गुमनाम नायकों की जो चकाचौंध से दूर रहकर चुपचाप दूसरों की जिंदगियां रोशन कर रहे हैं। इस बार सरकार ने दर्जन भर से भी ज्यादा ऐसे गुमनाम नायकों को पद्म सम्मान दिए हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद में जुटे हैं। हरे कला हजब्बा पद्मश्री पुरस्कार। साल 1977 से मंगलुरु बस डिपो पर संतरे बेचने वाले 65 वर्षीय हरे कला हजब्बा खुद अशिक्षित हैं। अपने गांव में स्कूल ना होने की वजह से हजब्बा पढ़ाई ना कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का विचार उनके दिमाग में साल 1978 में आया, जब एक विदेशी ने उनके पास आकर अंग्रेजी में संतरे की कीमत पूछी थी। इस घटना के बाद हजब्बा ने अपनी कमाई से गांव में स्कूल खोला। अब वो शिक्षितों के लिए भी मिसाल बनकर उभरे हैं। तुलसी गौड़ा पद्मश्री पुरस्कार। 72 वर्षीय वनवासी महिला तुलसी गौड़ा को पर्यावरण की सुरक्षा में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नंगे पैर रहने वाली और जंगल से जुड़ी तमाम जानकारियां रखने वाली तुलसी गौड़ा हजारों पेड़ पौधे लगा चुकी हैं। उन्होंने कभी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन फिर भी उन्हें आज पेड़ पौधों व जड़ी बूटियों की विविध प्रजातियों के उनके विस्तृत ज्ञान के कारण वन का विश्व कोश के रूप में जाना जाता है। एस रामाकृष्णन पद्मश्री पुरस्कार। तमिलनाडु के एस रामाकृष्णन महज 20 साल की उम्र में एक हादसे के बाद लकवाग्रस्त हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रामकृष्णन खुद 44 साल से व्हील चेयर पर हैं, लेकिन जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा आगे रहे। 1981 में रामकृष्णन ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में अमर सेवा संगम की शुरुआत की थी। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले दिव्यांग लोगों की मदद में पूरा ध्यान दिया। राहीबाई सोमा पोपेरे बीज माता पद्मश्री पुरस्कार। महाराष्ट्र के अकोला ब्लॉक की राहीबाई सोमा पोपरे की उपलब्धियों के सफर की कहानी 20 साल पहले शुरू हुई थी, जब उनका पोता जहरीली सब्जी खाने के बाद बीमार पड़ा था। उस पल राहीबाई ने जैविक खेती की शुरुआत करने का मन बनाया। उन्होंने बीजों का ऐसा बैंक तैयार किया जो किसानों के लिए बेहद मुफीद साबित हुआ। बीज माता के नाम से विख्यात 56 साल की राहीबाई सोमा पोपरे आज पारिवारिक ज्ञान और प्राचीन परंपराओं की तकनीकों के साथ जैविक खेती को एक नया आयाम दे रही हैं। मोहम्मद शरीफ पद्मश्री पुरस्कार। लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने वाले अयोध्या के मोहम्मद शरीफ बुजुर्ग होने के साथ ही खुद बीमार हैं। घर का खर्च मुश्किल से ही चलता है, फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य से पल्ला नहीं झाड़ा। कहा जाता है कि जिन लाशों का कोई नहीं होता है, उनके शरीफ चाचा होते हैं। पिछले 25 साल में लगभग 25,000 लावारिस लाशों का प्रशासन के सहयोग और खुद के दम पर अंतिम संस्कार करा चुके हैं। कुछ साल पहले तक यही माना जाता था कि पद्म पुरस्कार ज्यादातर उन्हीं को मिलते हैं जिनकी सत्ता के गलियारों में पहुंच हो। नाम भी ज्यादातर वही जो बड़े बड़े शहरों के हों, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये सिलसिला बदला है। वर्ष 2014 के बाद से जिंदगी के असली नायकों के काम को पहचान कर उन्हें सर्वोच्च पुरस्कारों से सम्मानित किया जा रहा है, जिसके वे असली हकदार थे।